क्लास लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। जल्दी आइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं आए वो जल्दी से लाइव आए। गुड मॉर्निंग। गेट बंद कर दो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कब से क्लास स्टार्ट होगा? क्लास स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। वो वाला वीडियो ब्रेन का आपने अभी तक नहीं डलवाया? वो मैंने बोला था ना उनको करवाने के लिए उनको। आप अभी करो उधर बैठ के ना। हाँ, ब्रेन का वीडियो मैंने बोल दिया अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू था सैटरडे, तो नहीं हो पाया था। डल जाएगा ब्रेन का वीडियो, अभी मैंने बोल दिया है। वो ब्रेन का वीडियो अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। जिनको नहीं मिल रहा है ब्रेन का, वो बन जाएगा। मनीष कुमार मिश्रा, क्या आपको मेरी साउंड नहीं आ रही है? मैंने कह तो दिया कि आपको ब्रेन का वीडियो मिल जाएगा, तो आप बार बार क्यों बोल रहे हैं आपने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा है, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाया? नर्वस सिस्टम में ब्रेन ही आता है। तो वो मिल जाएगा आपको वीडियो, डोंट वरी, मिल जाएगा। चलिए अब पढ़ा जाए। मनीष कुमार मिश्रा, आप बार बार मत बोलिए कमेंट को। मैंने बता दिया है आपको कि वीडियो मिल जाएगा आपको नर्वस सिस्टम का। प्लीज एक कमेंट को 20 बार टाइप करने से कुछ नहीं होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी थोड़ा ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, हो जाएगा। चलिए पढ़े आप। मनीष कुमार मिश्रा कह रहे हैं मेरे मैं ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो ये मेरी प्रॉब्लम है क्या मनीष कुमार शर्मा? हाँ चलिए। देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्लांट क्लासिफिकेशन, और प्लांट क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम एल्गीज के बारे में पढ़ रहे थे, एल्गीज शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैंने आपको शैवाल के बारे में क्या क्या बताया? तो शैवाल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल की स्टडी को क्या बोला जाता है, और जो एल्गीज होते हैं उन एल्गीज में क्लोरोफिल होता है, उनमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल किसका मिलकर बना होता है? सेलुलोज का मिलकर बना हुआ होता है। ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट। अब मुझे आज बताना था कि हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए एल्गीज को कैसे कैसे यूज में लेते हैं। एल्गीज के बहुत सारे यूज होते हैं। एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एल्गीज को अपने साथ एज ए ईटेबल यूज करते हैं, क्योंकि एल्गीज में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच होती हैं ये, इनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब प्रोटीन ज़्यादा है तो ये क्या करते हैं? इनमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा है, तो स्पेस ट्रेवलर्स क्या करते हैं? वो अपने साथ एल्गीज को लेकर जाते हैं। और कौन सी एल्गीज को लेकर जाते हैं? मेनली क्लोरेला एल्गी को लेकर जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच
जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन सी एल्गीज का यूज में लिया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में एक जेल बनाया जाता है, उस जेल से क्या करते हैं, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनको पनपाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस को पनपाने का काम करते हैं एक जेल बनाकर। तो वो जेल किससे बनता है? वो एक एल्गी से बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सी एल्गीज हैं, तो वो कौन कौन सी एल्गीज हैं जो जेल बनाने में काम आती हैं, कहां पर? तो माइक्रोबायोलॉजी वाली लैब में काम आती हैं। तो आप बताएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी एल्गी काम आती हैं, लिखिएगा। मनीष कुमार मिश्रा, आप प्लीज पढ़ाई में ध्यान दें, अदरवाइज आपका नंबर यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा और मैं ब्लॉक करवाने के बाद अनब्लॉक भी नहीं करवाऊंगी। आपको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, फालतू की बातें यहां पर नहीं करनी चाहिए। आपको यहां पर कंप्लेन करने के लिए मैंने नहीं बुलाया है। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं इस क्लास को। यहाँ पर बकवास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने मेरा कमेंट रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मनीष कुमार मिश्रा, तो मैं यहाँ पर एक एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई नहीं कर सकती। और अगर मैं कमेंट रिप्लाई करूंगी तो बाद में मैं नहीं पढ़ा नहीं पाऊंगी। मैं एक बारियों में एक ही काम कर सकती हूँ, ठीक है, बार बार। और कुछ अगर कोई छोटा मोटा चैप्टर बच भी गया है तो प्लीज वो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। सारा यहाँ पर सिलेबस करवाने के लिए नहीं बोला जाता है। मैंने आपको बोला था 90 आवर्स में पढ़ाऊंगी आप, अब 90 आवर्स में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूछने पे ब्लॉक नहीं। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप बीच पे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, तो आप इतने सेंसिबल इंसान हैं, क्वालिटी आप ठीक कर लीजिए। आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है कि क्वालिटी ठीक करने का, आप ऑप्शन ठीक कर लीजिए। हाँ, यस, आप बकवास कर रहे हैं मनीष कुमार मिश्रा, आप कर रहे हैं। क्वालिटी सही नहीं है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो बाकी के बच्चों से कैसे सॉल्व हो रहे हैं? और अगर कुछ है छोटा मोटा तो प्लीज आप पढ़ लीजिए। और ब्रेन की वीडियो के लिए आप 20 बार कमेंट कर चुके हैं, ब्रेन का वीडियो अपलोड हो जाएगा, बोल तो दिया मैंने, ब्रेन का वीडियो अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली सैटरडे को दिल्ली में नेटवर्क नहीं था, यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, और संडे को कोई स्टाफ नहीं आता, इसलिए। आवर्स का ही मतलब होता है मनीष कुमार मिश्रा, आप मुझसे बहस मत कीजिए, ठीक है। आवर्स से ही मतलब होता है। आपको कहा था 90 आवर्स पढ़ाया जाएगा, इनफैक्ट मैंने आपको 60 से प्लस आवर्स बायो पढ़ा दिए। तो प्लीज यहां से यहां पर आप बकवास मत कीजिए कि ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। जो कंपटीशन एग्जाम में आएगा मैं सिर्फ उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, फालतू के मैं नहीं करवाऊंगी। और सारे के सारे नोट्स अपलोड हैं। कौन बोलता है यहाँ पर मुंह उठा के आ जाते हैं नोट्स अपलोड नहीं है, इसके अपलोड नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स अपलोड हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, और जब पढ़ाया जाता है उस टाइम पर आपको बातें नहीं पूछनी होती हैं। मैनेजमेंट को फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कॉलिंग नंबर है आपके पास, वो बता देंगे अगर कुछ डाउट भी होगा तो। मनीष कुमार मिश्रा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या मैंने आपको एनिमल किंगडम नहीं करवाया और प्लांट करवाता रही हूं? मैडम, आप इस मनीष कुमार का नंबर ब्लॉक कीजिए, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मनीष कुमार का नंबर ब्लॉक कीजिए, मनीष कुमार जो भी है यहाँ पर, मनीष कुमार मिश्रा, MANEESH, मनीष कुमार मिश्रा, इसका नंबर जितने भी टाइम्स के बैचेस में है सब जगह से ब्लॉक कर दीजिए। आप मुझे बताएंगे कि TCS किस टाइप के क्वेश्चंस बताता है, किस टाइप से नहीं बताता। आप में बात करने की तमीज नहीं है मैम, टॉपिक से मतलब होना चाहिए, आवर से नहीं। क्या आज तक आपने जहां भी कोचिंग की होगी, तो जहां से आपने की होगी कोचिंग, वहां पर आपको इतना पढ़ाया गया होगा क्या? मैं यहां पर जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाने आई हूं, ठीक है। मनीष कुमार मिश्रा, आप प्लीज कमेंट नहीं करें तो अच्छा है, अगले 10 मिनट में आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा यहां से। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो फालतू की बकवास करने आते हैं यहां पर। मैडम, पहले इनका नंबर ब्लॉक कीजिए, उसके बाद ही मैं क्लास लूंगी। मनीष कुमार मिश्रा का नंबर ब्लॉक कीजिए। हाँ, बोल दीजिए मनीष कुमार मिश्रा। इसके अलावा भी कोई बैच है तो वहां से भी इनका नंबर ब्लॉक होना चाहिए। सिखाने आ जाते हैं यहाँ पर, टीचर को सिखाने आते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने चाहिए, ऐसा बताना चाहिए। ये इतना पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैम के सामने हमारा फेस तो जाना नहीं है, तो मोबाइल है हमारे हाथ में, कुछ भी टाइप कर सकते हैं हम।
मैं बोल रही हूँ यहाँ पर हम एल्गीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे तुम कमियां निकालने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? किसने भेजा है तुमको? जो मैं सोच रही हूं उसने तो नहीं भेजा है तुमको। चलिए देखिए, और मैं लास्ट क्लास में भी बता कर गई थी कि कुछ चैप्टर्स हैं, मैं यहां पर आपको बायोलॉजी में पीएचडी करवाने के लिए नहीं बैठी हूं, ना ही मैं केमिस्ट्री में आपको पीएचडी करवाने के लिए बैठी हूं। आपको सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाने आए हैं हम लोग, और आपको पढ़ना है आराम से तो पढ़िए, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। बार बार यहां पर पूछ रहे हैं सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। अगली 4 क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरी साइड से, उसके बाद मैं सिंगल भी क्लास नहीं लूंगी, सिर्फ 4 क्लास लूंगी मैं, ठीक है। और अब मेरे पास किसी बच्चे का मैसेज नहीं आना चाहिए, किसी बच्चे का फोन नहीं आना चाहिए। आपको सिलेबस ही खत्म करवाना है, मैं सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करवाना आता है मुझे, अब मैं सिलेबस ही खत्म करवाऊंगी, ठीक है। देखिए अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इज्जत नहीं है इस बात की, यहां पर बदतमीजी करने आ जाते हैं। यानी कहां से पढ़ के आए हैं, पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। पढ़ने वाले बच्चे कभी ऐसे नहीं करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया कि प्लांट क्लासिफिकेशन में हम जो प्लांट हैं उनको 2 मेजर किंगडम में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमस, एक होता है फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं और जिनमें सीड नहीं लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। और क्रिप्टोगैमस को हम 3 फाइलम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज थैलोफाइटा, नंबर 2 इज ब्रायोफाइटा एंड नंबर 3 इज टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा में हम क्या पढ़ रहे थे? एल्गीज के बारे में पढ़ रहे थे। थैलोफाइटा क्या होते हैं? ऐसे प्लांट, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, जिनका बॉडी थैलस जैसा हो, और थैलस का मतलब होता है हमें पता ही ना चले कि उनमें कहाँ रूट्स हैं, कहाँ पर स्टेम है, कहाँ पर लीफ है, उनको कहते हैं हम थैलोफाइटा, ठीक है। और थैलोफाइटा का एग्जाम्पल कौन है? एल्गीज। तो एल्गीज में मैंने पढ़ाया था कुछ पॉइंट्स, वो आपको याद करने थे। इसके अलावा मैंने बोला कि माइक्रोबायोलॉजी में हम जेल बनाने में एल्गीज का यूज करते हैं। अब आपसे पूछे कौन सी जेल, तो आप बताएंगे एक जेल होता है जिसको बोलते हैं अगार अगार, इसका नाम होता है अगार अगार जेल। हिंदी में भी सेम नाम है, अगार अगार जेल, अगार अगार जेल। ये 2 एल्गी से बनाई जाती है। अब कौन सी है एल्गी, तो आप बताएंगे। इन एल्गीज का नाम लिख रही हूं मैं, इन जो एल्गी यूज होती हैं, पहली है जेलिडियम, और दूसरा है ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया 2 एल्गीज हैं जिनको हम क्या यूज में लेते हैं? जेल बनाने में काम में लेते हैं। जेल बनाने में कौन सी एल्गी काम आएंगी? आप पूछेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया या वायरस को पनपाने के लिए कौन सी जेल बनाई जाती हैं? आप क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया वायरस को पनपाने के लिए अगार अगार जेल बनाया जाता है। और वो जेल किससे बनता है? जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया से बनता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। उनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मैम प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से प्लांट में सबसे पहले पता किया गया कि फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस होता है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान को तो पता लगा होगा और किसी ना किसी प्लांट के थ्रू पता लगा होगा कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि कौन से प्लांट में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है, इस प्रक्रिया का मालूम चला था। आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे पहले किस में डिस्कवर्ड की गई थी? आप बताएंगे एल्गी में की गई थी। आप पूछे कौन से एल्गी में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस डिस्कवर्ड किया गया था, तो आप बताएंगे photosynthesis was discovered in क्लोरेला, ये एल्गीज के नाम है, क्लोरेला एंड वोलोनिया एल्गी। ये 2 एल्गी हैं जिनमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन की खोज हुई थी? फोटोसिंथेसिस की खोज हुई थी, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन
कौन से टाइप के प्लांट में? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में किसमें? एल्गी में। कौन कौन से एल्गी में? आप बताएंगे एक क्लोरेला और एक वोलोनिया नाम के एल्गी हैं। उन दोनों में क्या किया गया? उन दोनों में फोटोसिंथेसिस की खोज हुई थी। लिख देंगे ये बात, फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड इन क्लोरेला एंड वोलोनिया एल्गी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एल्गीज कितने टाइप की होती हैं? आप बताओगे 4 टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गीज या शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये आपसे नाम से भी पूछ सकता है या आपसे इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में इनके एग्जाम्पल भी आते हैं या इनके नाम से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है ग्रीन एल्गी। सबसे पहला आता है ग्रीन एल्गी। 1 नंबर पे लिखेंगे आप ग्रीन एल्गी। एल्गीज 4 टाइप की होती हैं। ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं इनको हरे शैवाल। हरे शैवाल, ठीक है, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ग्रीन एल्गीज है वो ग्रीन कलर की है, और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि जब भी हम साइंस में कोई कलर पढ़ेंगे तो कोई कलर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट। तो आपसे पूछेगा जो ग्रीन कलर की एल्गीज होती हैं उनमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो आप बताएंगे कि जो ग्रीन कलर की एल्गी होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, या इनको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गी होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल हरित लवक होता है, हरित लवक। और ये क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। अब इसके अलावा आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं। आप बताएंगे जो ग्रीन कलर वाली एल्गीज होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों टाइप के होते हैं। हाँ, इन क्लोरोफिल के कुछ टाइप्स होते हैं A B C D, आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो ग्रीन कलर की एल्गीज होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिनकी वजह से वो ग्रीन कलर की होती हैं। और ग्रीन कलर की है और या फिर उनके ऊपर इनके अंदर क्लोरोफिल है तो इनका एक नाम और होता है। इनको हम किस नाम से बोलते हैं? तो इनका नाम होता है क्लोरोफाइसी। इनका नाम होता है क्लोरोफाइसी। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्लोरोफाइसी एल्गी किस कलर की एल्गीज को बोला जाता है। हम क्या बताएंगे? क्लोरोफाइसी एल्गी ग्रीन कलर वाली एल्गीज को कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल, ऐसी एल्गीज जो ग्रीन कलर की हैं उनके एग्जाम्पल। हाँ, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना है वोल्वेक्स, इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको। वोल्वेक्स एक तो ग्रीन कलर का ये होता है, दूसरा होता है कारा, CHARA। इसको कोई बच्चा चारा नहीं बोलेगा, कारा होता है। देखो 3 पॉइंट याद रखने हर टाइप की एल्गी में। शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर वालों के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है। अब क्लोरोफिल कौन कौन सा होता है? तो इनके अंदर क्लोरोफिल A एंड B होता है। और जब क्लोरोफिल है ग्रीन कलर की है तो इनका दूसरा नाम क्या है? इनको क्लोरोफाइसी। अच्छा, जब भी आप फाइसी टर्म देखेंगे तो वो फाइसी टर्म हमेशा एल्गीज के लिए होता है। कभी भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ, कोई भी ऐसा है, हाँ कोई भी फाइसी करके टर्म आया आपके पास एग्जाम में तो आप तुरंत एल्गी वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक कलर की तो एल्गीज ये हो गई। दूसरी आप लिखेंगे यहां पर, दूसरी आती है ब्राउन कलर की एल्गीज। ब्राउन एल्गीज, भूरे रंग की एल्गी। ब्राउन का मतलब भूरे रंग वाली एल्गी। और ये जो भूरे रंग की एल्गी होती है इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है फियोफाइसी। इनको कहा जाता है फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइसी। जो ब्राउन कलर की एल्गीज है उनका दूसरा नाम क्या होता है? फियोफाइसी। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्राउन कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से आया इनमें। मैंने आपको बोल दिया कि साइंस में जब भी आप पिगमेंट पढ़ोगे, जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट। तो आपसे पूछेगा इनका ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से आया, तो आप बताएंगे कि इनमें ब्राउन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन। आप बताएंगे फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। क्या हो रखा है इसको? फ्यूकोजेंथिन।
फ्यूकोजेंथिन। तो ये कौन सा कलर देता है, हम बताएंगे ब्राउन कलर, फ्यूकोजेंथिन। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जो ब्राउन कलर की एल्गीज होती हैं उनमें कौन कौन सा टाइप का क्लोरोफिल होता है। आप बताएंगे इनमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है। जो मेनली क्लोरोफिल सी होता है उसके अंदर आपका पिगमेंट होता है कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन कैसा कलर देता है, हम बताएंगे ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ब्राउन कलर देता है। अब पूछे आपसे ब्राउन कलर वाली एल्गी का एग्जाम्पल दो। इसका एक ही एग्जाम्पल होता है, आप याद रखेंगे ल्यूमिनेरिया। ल्यूमिनेरिया एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ल्यूमिनेरिया। दो टाइप की एल्गी पड़ी, ब्राउन कलर वाली को क्या बोलेंगे, फियोफाइसी। इसके अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल जो सी है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन वो कैसा कलर देता है, ब्राउन कलर। और इसका एग्जाम्पल ल्यूमिनेरिया, इसका एग्जाम्पल ल्यूमिनेरिया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है रेड कलर की एल्गीज होती हैं, लाल रंग की। कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक ग्रीन कलर की पढ़ी, एक हमने ब्राउन कलर की पढ़ी, तीसरी कौन सी आती है, रेड कलर वाली। ठीक है, अब रेड कलर वाली कौन सी होती है, तो आप बोलोगे रेडोफाइसी। इनको बोलते हैं हम रेडोफाइसी। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास होगी कि नहीं होगी, उसको बता दो क्लास चल रही है पिछले 20 मिनट से। रेडोफाइसी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इनमें रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट होता है, इनमें रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट होता है, क्योंकि रेड कलर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पिगमेंट होगा। परवेज आलम सर की क्लास है 11:30। ठीक है, देखिए कौन सा होगा, आप बताएंगे फाइकोइरिथ्रिन। इनका पिगमेंट कौन सा होता है, आप बताएंगे फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन। जब भी आप साइंस में इरिथ्रिन टर्म देखेंगे उसका मतलब होता है रेड कलर। ये इरिथ्रिन टर्म जो सफिक्स यूज होता है इरिथ्रिन, वो हमेशा रेड कलर के लिए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन कौन से टाइप का क्लोरोफिल होता है। आप बताएंगे ए एंड डी। जो डी टाइप का क्लोरोफिल है उसके अंदर पिगमेंट होता है कौन सा पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन। और ये कैसा कलर देता है, लाल रंग। किस लाल रंग वाली एल्गी क्या हो जाएंगी, रेडोफाइसी। क्या हो जाएंगी, रेडोफाइसी। ठीक है, अब पूछे आपसे इसका एग्जाम्पल, जो अभी मैंने एक लिखवाया था जेल वाला, कौन सा, जेलिडियम। जेलिडियम इसका एग्जाम्पल पूछे, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जेलिडियम। जेलिडियम। 3 टाइप की एल्गी पढ़ ली हमने, एक ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर वाली में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल की वजह से उनका ग्रीन कलर हो जाता है। दूसरा ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है, सी टाइप के क्लोरोफिल की वजह से आता है। और सी वाले में कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप बताएंगे रेड कलर, और रेड कलर वाली में कौन सा होता है, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन। और इनका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी उनको क्या कहते हैं। 4 नंबर पे आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में बोलते हैं इनको नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। अब क्वेश्चन आएगा इनको क्या बोला जाता है, आप बोलेंगे इनको कहा जाता है साइनोफाइसी। इनका नाम होता है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी। जो फाइसी टर्म है वो सफिक्स होता है किसका, एल्गी का। साइनोफाइसी। साइनोफाइसी। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी कौन से पिगमेंट का, इनमें भी पिगमेंट पाया जाता है। और किस कलर का, तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन कलर का। ब्लू ग्रीन कलर का। और कौन सा पिगमेंट, आप बोलेंगे फाइकोसिएनिन। कौन सा पिगमेंट, फाइकोसिएनिन। 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 ठीक है,
बता देंगे? ये किस कलर की होती है? तो आप बताएंगे ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की, ब्लू ग्रीन कलर की। एग्जाम्पल पूछे? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। एना बेना, एना बेना, एना बेना, एना बेना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे कि कौन कौन से टाइप के एल्गी होते हैं। आप बताएंगे 4 टाइप्स के। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ऐसा कहा जाता है इस धरती पर सबसे पहले अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था तो वो कौन आया था? ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे, नील हरित शैवाल आए थे। ठीक है, नील हरित शैवाल आए थे और उनको क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। और इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे एना बेना। पानी दीजिए आंटी, एना बेना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्गी को आप एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो? कौन सी एल्गी को आप एज ए खाद, खाद मतलब उर्वरक की तरह यूज में ले सकते हो? आप बताएंगे नोस्टक एंड एना बेना, नोस्टिक एंड एना बेना, एना बेना। ये 2 एल्गी हैं अलग अलग, इन दोनों को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। हाँ, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, यहां से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन कौन सी एल्गी को हम एज ए खाद या उर्वरक की तरह यूज में लेते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको एल्गीज में क्वेश्चन बता दिए हैं। जितने सारे क्वेश्चंस आते थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। एल्गीज में सेल वॉल होता है, हम बोलेंगे हाँ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। एल्गीज कौन कौन सी एल्गीज माइक्रोबायोलॉजी वाली लैब में यूज होती हैं? कौन कौन सी एल्गीज में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की खोज हुई थी? आप बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि कौन कौन सी एल्गीज हैं जिनको हम एज ए प्रोटीन की तरह खा सकते हैं? मैंने आपको बता दिया। स्पेस ट्रेवलर्स कौन सी एल्गी को लेकर जाते हैं? बता दिया। एल्गीज के अंदर ज्यादा किसका अमाउंट होता है? प्रोटीन का अमाउंट। कितने टाइप की? 4 टाइप की। और कौन कौन सी एल्गीज को एज ए फर्टिलाइजर की तरह आप यूज में लेते हैं? तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एल्गी से बनते हैं और ये आपका थैलोफाइटा कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा आपको थैलोफाइटा में ना कुछ पढ़ना है, ना ही कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, थैलोफाइटा आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आपका याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमे या क्रिप्टोगैमस बोल सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड थे। एक थैलोफाइटा, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आएगा बी से। बी से कौन सा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब कौन सा पढ़ना है हमें? ब्रायोफाइटा। तो अब लिखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। यहां से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहला इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस प्लांट। इनको हम नाम देते हैं एम्फीबियंस प्लांट और हिंदी में इनका नाम होता है उभयचरी पादप। हिंदी में इनका नाम होता है उभयचरी पादप। देखो, हम एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? हम एम्फीबियंस बोलते हैं ऐसे जीव जो धरती और पानी दोनों में रह सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। जैसे हमने मेंढक को कहाँ रखा था? हमने मेंढक को एम्फीबियंस में रखा था। ऐसे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से प्लांट की किंगडम को एम्फीबियंस कहा जाता है? आप बताएंगे ब्रायोफाइटा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट लैंड पर भी हो सकते हैं और पानी पर भी हो सकते हैं। ये धरती और पानी दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस प्लांट का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, आप बताएंगे कि ये जो प्लांट है ये इनका भी थैलस लाइक बॉडी होता है। ये भी कैसे होते हैं? थैलस जैसी स्ट्रक्चर के बॉडी वाले प्लांट होते हैं। और थैलस का मतलब क्या होता है? आप इनको देखकर नहीं बता सकते कि इनमें कहाँ रूट है और कहाँ पर इनका स्टेम है और कहाँ पर इनमें लीफ है।
आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप बताएंगे इनमें भी वस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता है, इनमें भी वस्क्यूलर सिस्टम, आगे क्रॉस कर दो। हिंदी में बोलेंगे संवहनी तंत्र नहीं पाया जाता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था संवहनी तंत्र क्या होता है, तो मैम आपने बताया था जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप बताएंगे इनमें जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एब्सेंट होते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो नेक्स्ट वन में लिखेंगे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो अपना फूड बना सकते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होगा मैम, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ये स्वपोषी होंगे, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जो अपना खाना खुद बनाए। नेक्स्ट आप बताएंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, मैं इसको अलग कलर्स के पेन से बनाकर दिखा रही हूँ। आपसे पूछेगा कि इन प्लांट के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है। हिंदी में देखो इनको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे नर प्रजनन भाग, जो जनन में काम आता है प्लांट के, नर प्रजनन भाग और मादा प्रजनन भाग। इनके नाम बताइए, आपसे इनके नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद करने हैं। अब जैसे भी नाम है आपको याद करने ही पड़ेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रेडियम, इसका नाम लिखिए आप, इसको बोला जाता है एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम। और हिंदी में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा पूधानी, हिंदी में इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा पूधानी, पूधानी। ठीक है, चलिए। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्कीगोरियम करके नाम दिया जाता है। आप इसका नाम लिखेंगे आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। हिंदी में इसका नाम होता है स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर और सीड नहीं होते जिनके अंदर, तो उन प्लांट को हम 3 फाइलम में डिवाइड करते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा हमने पढ़ दिया जिसमें एल्गीज आते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट जो कहाँ पे रहते हैं, जो जिनको हम एम्फीबियंस का नाम देते हैं। और एम्फीबियन का मतलब है वो पानी और धरती दोनों पर ग्रो कर सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, थैलस जैसा होता है। इनमें भी वस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं, कहने का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। और इनमें क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और जो खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको एंथ्रेडियम नाम देंगे, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको आर्कीगोनियम नाम देंगे, उसको आर्कीगोनियम नाम देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन प्लांट का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। कैसे, ये जैसे मान लो आपका एक ब्रायोफाइटा है, ये आपका एक ब्रायोफाइटा है, इसमें नीचे की साइड ऐसे बहुत सारी जड़ें जैसी स्ट्रक्चर दिखेंगी, आपको रूट्स दिखेंगी। एक्चुअली ये रूट्स नहीं है, इन रूट्स को, ये रूट जैसी दिखती हैं आपको, और ये रूट्स नहीं होती हैं। इनको नाम दिया जाता है राइजोइड्स, इनका नाम होता है राइजोइड्स। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि राइजोइड्स या जो फॉल्स रूट होती हैं या जो जड़ों जैसी दिखती हैं बट जो जड़ों जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, उनको हम किस किंगडम में रखते हैं। तो आप बताओगे ये राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं, ये ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। किस में, ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
कि किस फाइलम के प्लांट में राइजोइड्स पाए जाते हैं, आप बताएंगे ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्रायोफाइटा में इतनी बात याद रखनी थी। ठीक है, अब बात आता है कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ब्रायोफाइटा को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रायोफाइटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं लीवरवुड्स प्लांट, एक को बोलते हैं लीवरवुड्स प्लांट। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, आपको ऐसा ही नाम लिखा हुआ मिलेगा, लीवरवुड्स प्लांट। ठीक है, देखिए लीवरवुड्स प्लांट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको लीवर पढ़ाया था, लीवर का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है, फिर वापिस ऐसा सा बनता है। ये जो प्लांट है इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ लीवर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया लीवरवुड्स प्लांट्स, लीवरवुड्स प्लांट्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरी साइड जो होती हैं उनको बोला जाता है मोसिस, उनको बोला जाता है मोसिस, मोसिस। ठीक है, मोसिस। ये मोसिस कैसी होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे प्लांट होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जैसे वोलवेट का कपड़ा आता है ना, जब आप उनको छूते हैं तो एकदम आपको स्लिपरी जैसा लगता है, तो वैसे ही ये मोसिस होती हैं। तो आपसे पूछेगा कि लीवरवुड्स प्लांट्स और मोसिस प्लांट्स कौन से फाइलम में रखे गए हैं, आप क्या बताएंगे, वो ब्रायोफाइटा में रखा जाते हैं। और ये मोसिस कैसे होती है, ऐसा सा कुछ प्लांट होता है, इसमें ऐसे लीफ मतलब आपको दिखेंगी नहीं कि ये लीफ है, आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और एंड में जाकर ऊपर की साइड एक कैप्सूल सा बनता है। इन मोसिस में एक कैप्सूल बना हुआ होता है ऐसे। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि उन प्लांट का नाम बताइए जिनके ऊपरी बड में, सबसे ऊपर वाली शाखाओं में कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। आप क्या बताएंगे, कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर मोसिस में बनती है। और मोसिस किस में आते हैं, तो हम बताएंगे ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा में। अब आपसे इसके एग्जाम्पल पूछेगा कि जो लीवरवुड्स प्लांट है, जो लीवर जैसी स्ट्रक्चर के प्लांट है, उनका एग्जाम्पल क्या है और मोसिस का एग्जाम्पल क्या है। लीवरवुड्स का आप एग्जाम्पल देंगे, इसको आप स्टार करके लिखेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मार्केंसिया प्लांट होते हैं, जो मार्केंसिया पादप होते हैं, वो कहाँ आते हैं, आप बताएंगे ब्रायोफाइटा में। उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीवर जैसी होती है, इसलिए हम उनको कैसा प्लांट, ठीक है, इनको लीवर जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लीवरवुड्स प्लांट बोलते हैं, लीवरवुड्स प्लांट। अब आपसे पूछेगा कि जो मोसिस होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप बताएंगे मोसिस के एग्जाम्पल होते हैं फ्यूनेरिया, इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। ये दोनों ही आप स्टार करके लिखिए प्लीज, क्योंकि इन दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, बता देंगे मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया, ये दोनों किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो धरती में और जो पानी में दोनों जगह रह सकें, और जिनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, और जिनमें जड़ें नहीं होती हैं। जड़ों को हम ट्रू रूट्स नहीं बोलते हैं, फॉल्स रूट बोलते हैं, और उन जड़ों को हम नाम देते हैं राइजोइड्स, उनको क्या नाम देते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, चलिए अब देखो 2 क्वेश्चन और आपके ब्रायोफाइटा से बनेंगे, ये दोनों भी आपको स्टार करके लिखने हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा होता है, आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। और दूसरा इसके नीचे लिखिए स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। इन दोनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और नाम जैसे भी हैं प्लांट के ऐसे ही नाम होते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है उसका नाम होता है डाउन। सर की क्लास चल गई, ठीक, रोहन है, रोहन के पास है, हाँ ठीक है। देखिए लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम होता है डाउसोनिया, इसका नाम होता है डाउसोनिया। आप गूगल करना,
इसका इमेज निकालना, डाउसोनिया वर्ड देखना, डालना, और इसका इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा सा प्लांट है, बट बहुत बड़ा सा किसमें, ब्रायोफाइटा में है। ठीक है, अब बहुत बड़ा सा मतलब ये नहीं इतना बड़ा सा प्लांट हो जाएगा, वो यहाँ नहीं आते हैं, वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। हम यहाँ पर ब्रायोफाइटा की बात करें जो इतने 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 होते हैं। अब इसमें बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है तो आप बताएंगे ये 3 से 6 सेंटीमीटर का होता है, इतना बड़ा प्लांट होता है। बहुत से बड़े का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा हो गया। ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा में डाउसोनिया सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, हो गया। अब दूसरा आता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, आप बताएंगे जुप्सिस, आप बताएंगे जुप्सिस। कितना छोटा, 3 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, 3 से 4 माइक्रोमीटर का जुप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। बस इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप 6 पॉइंट याद कर लो ब्रायोफाइटा से। आपसे पूछेगा एम्फीबियंस प्लांट किनको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। जो धरती और पानी में रहते हैं उन प्लांट को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि आर्किगोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डाउसोनिया, सबसे छोटा जुप्सिस। मार्केंसिया कहाँ आता है, ब्रायोफाइटा में। या मोसिस कहाँ होती है, जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, जो वोल्वेट के कपड़े जैसे होते हैं, मतलब छुई मुई टाइप जो होते हैं, वो कहाँ आते हैं, ब्रायोफाइटा में। लिवरवुड्स प्लांट कहाँ आते हैं, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, फ्यूनेरिया कहाँ आते हैं, ब्रायोफाइटा में। ये सारे आपको एग्जाम्पल। सबसे बड़ा पूछे डाउसोनिया, सबसे छोटा पूछे जुप्सिस। अब बड़ा का मतलब, बड़ा मतलब ऐसा बड़ा नहीं है जो एंजियोस्पर्म में आते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे बम्बू वम्बू जो बांस के प्लांट आते हैं वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। यहां पे आपको याद रखना है डाउसोनिया और दूसरा जुप्सिस। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये ब्रायोफाइटा हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आपका आता है टेरिडोफाइटा, जो लिखा किससे जाता है, पी से, और प्रोनाउंस किससे किया जाता है, तो टी से। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यही 7-8 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं यहां से। सबसे पहला, ये सबसे पहले टेरेस्टेरियल प्लांट है, ये सबसे पहले टेरेस्टेरियल प्लांट है। अब टेरेस्टेरियल का मतलब क्या होता है, धरती पर आने वाले सबसे पहले पादप कौन से हैं, आप बताएंगे टेरिडोफाइटा। धरती पर सबसे पहले आने वाले, धरती पर सबसे पहले आने वाले पादप कौन से हैं, तो आप बताएंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। बट किसके बाद, आप बताएंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद। शैवालों के बाद सबसे पहले कौन से प्लांट आए थे, तो आप बताएंगे शैवालों के बाद सबसे पहले टेरिडोफाइटा आए थे, सबसे पहले टेरिडोफाइटा आए थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको स्टार करके लिखना है कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैंने आगे राइट का टिक कर दिया है, और राइट का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि क्रिप्टोगैमस प्लांट के उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। आप क्या बताएंगे, टेरिडोफाइटा। मतलब जिनमें क्या होते हैं, जिनमें वस्कुलर सिस्टम होता है। और वस्कुलर का मतलब मैम ने क्या बताया था, वस्कुलर का मतलब होता है संवहनी। मतलब संवहनी का मतलब क्या बताया था मैम ने, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी तक हमने 2 पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। दोनों में नहीं होते, दोनों में क्या नहीं होते, तो दोनों में मैम जाइलम फ्लोएम नहीं होते। बट इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। किसमें, टेरिडोफाइटा। और याद रखिए टेरिडोफाइटा कहाँ कहाँ उग सकते हैं, आप बताएंगे सैंड में, आप बताएंगे उसके अलावा जो सैडी एरिया हो, छायादार, बेसिकली जो छायादार होते हैं, जैसे बड़ा सा पेड़ है उसकी छाया नीचे सैड पड़ रही है, उसकी शैडो बन रही है, उसके नीचे ये बन जाते हैं। और कहाँ होते हैं, ये ठंडक में हो सकते हैं, ये डैम्प एरिया में हो सकते हैं, नमी वाली जगह पे हो सकते हैं, ठंडी जगह हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये
सैडी एरिया में ज़्यादा पर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आता है, इसके जो एग्जाम्पल हैं या इसमें जो प्लांट आते हैं उनका यूज़ क्या होता है, आप बताएंगे कि इसमें जो बेसिकली आती हैं वो फर्न्स आती हैं। क्या आती है? फर्न्स। और ये फर्न्स कहाँ पर काम में आते हैं? ये एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह काम में लेते हैं, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होते हैं? सजावटी पादप। जैसे आपने देखा होगा, आप बड़े से मॉल में गए होंगे, मॉल में बहुत सारे अलग अलग कलर के बहुत सारे प्लांट आपको उगे हुए मिले होंगे या रखते हैं, गमले के अंदर रखे रहते हैं। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है सजावटी पादप। तो आपसे एग्जाम में देखो कैसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से फाइलम में आते हैं, आप क्या बताएंगे? टेरिडोफाइटा में। उनका एग्जाम्पल क्या है? जितनी भी फर्न्स, फर्न्स का मतलब होता है जो हम हमारे घरों में अंदर की साइड सजावट के लिए प्लांट रखते हैं या मॉल वगैरह में, सिनेमा थिएटर हॉल में लगे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्न्स या ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं। एक बात और याद रखेंगे, जो टेरिडोफाइटा होता है उसको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स। एम्फीबियन किसको बोला था हमने? मैम एम्फीबियंस हमने ब्रायोफाइटा को बोला था। और आपसे पूछे रेप्टाइल्स किसको बोला जाता है, आप बताओगे मैम टेरिडोफाइटा को। अब इनको रेप्टाइल्स क्यों बोला? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रेप्टाइल्स तो वो होते हैं जो रैंक कर चलते हैं, तो मैम ये रैंक कर चलते होंगे, प्लांट है, प्लांट चलते नहीं है, प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, देखो रेप्टाइल्स का मतलब होता है ऐसे जीव जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो प्लांट है, जब इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने इसको रेप्टाइल्स बोला है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बार फिर रिपीट करूं। एम्फीबियंस पूछे, एम्फीबियंस का मतलब क्या है? जो धरती पानी दोनों में रह सके। वो कौन थे? आपके ब्रायोफाइटा। और आपसे पूछे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्यों बोला है? क्योंकि मैम इनको रिप्रोडक्शन के लिए, इनको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, इनको प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और ब्रायोफाइटा को आपने क्या बोला? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर किसके किसके सब पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं? तो मैम ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? क्रिप्टोगैमस में पढ़ा। तो एक साइड का क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब दूसरी साइड पे आइए, और दूसरी साइड में हमने प्लांट को क्या बोला था? फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस, है ना। तो अब हमें कौन से पढ़ने हैं? फेनेरोगैमस। और हिंदी में क्या बोला था इनको? पुष्पोद्भिद पादप। जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फेनेरोगैमस बोलते हैं। ठीक है, आप इसका कैरेक्टर क्या बताओगे? इन प्लांट में क्या होते हैं? ये सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। दूसरा आप बताओगे इनके अंदर फ्लावर भी पाए जाते हैं, और फ्लावर का मतलब क्या होता है? पुष्प। तो कहने का मतलब क्रिप्टोगैमस को हमने क्या बोला था? क्रिप्टोगैमस बोला था हमने जिनके अंदर फ्लावर भी ना हो और जिनके अंदर सीड ना हो, उनको हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। बट सीड बियरिंग एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट्स क्या कहलाते हैं? फेनेरोगैमस कहलाते हैं। बता देंगे। अब फेनेरोगैमस को हमने दो फाइलम में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? एक साइड क्या थे मैम? जिम्नोस्पर्म। एक साइड क्या थे? जिम्नोस्पर्म। और दूसरी साइड क्या थे? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अब हमें ये पढ़ने जिम्नोस्पर्म क्या और एंजियोस्पर्म क्या। ठीक है, हाँ, जिनमें सीड भी होता है और जिनमें फूल भी लगते हैं, मतलब फ्लावर भी लगते हैं, उनको हम फेनेरोगैमस बोलते हैं। फेनेरोगैमस के कितने फाइलम? दो। कौन कौन सा? जैसे क्रिप्टोगैमस के कितने थे? 3। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब हमें एक नंबर हेडिंग डालकर कौन से पढ़ने हैं? जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लिखिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इनका नाम होता है अनावर्त बीजी पादप। अनावर्त बीजी पादप।
2 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ी चाय पी लूं, मेरे गले को आराम मिले। आइए यहाँ पे वापस। देखो, जिम्नास्पम को हम क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी पादप। ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे और ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। सबसे पहला, टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन आता है कि साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ जिसमें हम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप बताएंगे टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोलॉजी, इज नोन एज जिम्नोलॉजी। ठीक है, अनावर्त बीजी पादपों के बारे में अध्ययन करना जिम्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जिम्नोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं। आप बताएंगे कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी करना जिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कौन है? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जनक कौन है? ठीक है, आप बताएंगे चैम्बरलिन। आप बताएंगे चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट हैं जो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहलाते हैं। हाँ, जिनके बीज के ऊपर आवरण ना हो उनको ही हम अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। ठीक है, बता देंगे, या बीज बनता ही नहीं है इनमें कभी कभी। आप बताएंगे फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कौन हो जाएंगे? चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक बार रेलवे ने पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी। कहने का मतलब है इंडिया में जिम्नोलॉजी प्लांट पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किया था? आप बताएंगे A.V. डोगरा नाम के साइंटिस्ट है, A.V. डोगरा। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी। ये क्या है? ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो जिम्नोलॉजी के फादर कौन है? चैम्बरलिन। बट इंडियन जिम्नोलॉजी के फादर कौन है? A.V. डोगरा। अब हिंदी में कैसे याद करेंगे? भारतीय अनावर्त बीजी विज्ञान के जनक कौन है? A.V. डोगरा। और वैसे पूछ ले आपसे अनावर्त बीजी के जनक कौन है? चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, हम इनको कौन सा प्लांट बोलते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, इसमें सारे के सारे आते हैं एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहने वाले, सदाबहार पादप आते हैं इसमें। इसमें कौन से आते हैं? एवरग्रीन प्लांट्स आते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरग्रीन प्लांट कौन से फाइलम में आते हैं। आप क्या बताएंगे? जिम्नोस्पर्म फाइलम में आते हैं। दूसरा, आप बताएंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इसमें आते हैं वुडी प्लांट। वुडी प्लांट का मतलब समझते हैं? जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, और लकड़ी देने वाले प्लांट को काष्ठीय पादप कहा जाता है। काष्ठीय पादप मेनली जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, वो सारे के सारे कौन आते हैं? तो वो सारे के सारे आप बताएंगे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। और एवरग्रीन प्लांट्स किस में आते हैं मैम? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म थियोफ्रेस्टिस एमसीक्यू में पढ़ा है। किसके एमसीक्यू है? अगर हमारे हैं तो बहुत गलत है, ये किसी ने चेक नहीं किया होगा, क्रॉस चेक नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे कि ये जो प्लांट है इनको जीरोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इसी बार आरआरबी जेईई ने पूछा था। ये जो मैंने टर्म लिखा है ना, ये इसी बार आरआरबी जेईई ने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा था। हिंदी में इनको जीरोफाइटिक ही कहा जाता है। जीरोफाइटिक क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो बहुत कम पानी में ग्रो कर जाए उनको जीरोफाइटिक का नाम देते हैं।
ठीक है, यही एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ऐसे प्लांट जो कम पानी में ग्रो कर जाते हैं, जैसे राजस्थान साइड जो प्लांट होते हैं, खेजड़ी, खेजड़ी का नाम सुना होगा आपने, वो क्या होता है, जीरोफाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ऐसे प्लांट जो लेस वाटर में, जो कम पानी में भी ग्रो कर जाए, कम पानी में भी सरवाइव कर जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, कम पानी में सरवाइव करने वाले प्लांट को जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और जीरोफाइटिक प्लांट कौन से फाइलम में आते हैं, आप बताओगे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म। ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जीरोफाइटिक वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार गौरई, यस दिस इज लाइव क्लास, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलाई जाती है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, इनमें रूट्स भी होती हैं, इनमें स्टेम भी होती हैं। देखिए इनमें आप बताएंगे, इनमें ट्रू रूट्स होती हैं, ट्रू स्टेम होते हैं, स्टेम का मतलब तना, और ट्रू इनमें लीफ होती हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उन सब में हम डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सदाबहार का मतलब होता है तीनों मौसम में सरवाइव करने वाले, बारिश के मौसम में, गर्मी में और सर्दी में, तीनों मौसम में सरवाइव कर जाए उनको हम एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं। कैक्टस वीसी का एग्जाम्पल है, कैक्टस वीसी में आता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो होते हैं प्लांट, इनके अंदर ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं और लीफ होती हैं। ये बात आपको बतानी है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे कि ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट के अंदर जो बीज होता है ये आपका फ्रूट है, और इनके अंदर जो बीज होता है वो बाहर की साइड लगा होता है, ऐसे। देखो इसको जिम्नोस्पर्म को मैंने हिंदी में क्या बोला था, अनावर्त बीजी। देखो ध्यान से हिंदी के वर्ड से समझना, बीजी का मतलब क्या हो गया, बीज। अनावर्त का मतलब है ऐसा बीज जिसके बाहर कोई आवरण ना पाया जाए, जिसके बाहर कोटिंग ना हो कोई भी। तो इसमें जो बीज होते हैं वो फ्रूट के आउटसाइड होते हैं। बीज कहाँ लगे हुए होते हैं, आप बताओगे सीड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द फ्रूट। इनमें बीज जो होते हैं वो फलों के बाहर पाए जाते हैं, फलों के बाहर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बीज देखे आपने कहाँ होते हैं, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी दोनों इसी में आते हैं। ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे प्लांट या ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिनमें बीज फ्रूट के बाहर की साइड होते हैं। आप क्या बताएंगे, वो जिम्नोस्पर्म है। जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं वो भी कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म। सारे के सारे लकड़ी देने वाले प्लांट कहाँ आते हैं, वुडी प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म। कम पानी में रहने वाले प्लांट कहाँ आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। और हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम जीरोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, एवरग्रीन प्लांट, सर्दी में, गर्मी में, सारे के मौसम में रहने वाला प्लांट कौन सा होता है, आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और बीज कहाँ होता है इसमें, आउटसाइड द फ्रूट, आउटसाइड द फ्रूट। ठीक है, अब आपके 2 पॉइंट और इस जिम्नोस्पर्म में। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। लिखिए सबसे पहला, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। और दूसरा लिखेंगे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा अनावर्त बीजी, सबसे छोटा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट होता है उसको बोलते हैं रेडवुड ट्री या सिकोया नाम होता है। आप इसका नाम सिकोया लिखो, इसको बोला जाता है सिकोया, सिकोया। ये बहुत बड़ा होता है। इसका आप गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट 350 से 400 फीट लंबा दिखेगा। 400 फीट लंबा प्लांट होता है, 400 फीट, सिकोया बोलते हैं उसको। हाँ, कभी कभी लाल लाल कलर का पौधा, ऐसा कुछ भी नाम दिया जाता है। रेडवुड ट्री बोलते हैं इसको, रेडवुड ट्री, ये भी लिख सकते हैं आप। लाल लकड़ी मिलती है इससे, रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, इसी का दूसरा नाम है, सिकोया का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है एंजियोर,
सबसे छोटा होता है उसका नाम याद रखेंगे आप, एंजियोर। एंजियोर सबसे छोटा है। हाँ, और एंजियोर का दूसरा नाम क्या होता है, जैमिना। इसका दूसरा नाम जैमिना में बोलते हैं इसको, JAMINA, जैमिना। ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूं, देखो। मुझे सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, आप बताएंगे सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया 400 फीट लंबा होता है और जिसका दूसरा नाम होता है रेडवुड ट्री, से लाल रंग की लकड़ी मिलती है। दूसरा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंजियोर, या हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो आप बताएंगे जैमिया, जैमिया। ठीक है, ये आपका जिम्नोस्पर्म। इससे ज्यादा आपसे जिम्नोस्पर्म में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप किंगडम कौन सा लिखेंगे, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे आप, एंजियोस्पर्म। और इसका नाम होता है आवर्त बीजी, जिनके बीज के बाहर आवरण लगा हुआ हो। कैरेक्टर सारे के सारे सिंपल कैरेक्टर, एक आम का पेड़ है उसके क्या क्या कैरेक्टर है, वो सारे एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर होंगे। सबसे पहला, मैम इनमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट। इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प। इनमें पुष्प पाए जाते हैं। दूसरा, इनका जो सीड होता है वो इनसाइड द फ्रूट होता है, कोटेड सीड होते हैं, सीड इनसाइड द फ्रूट। फल के अंदर बीज पाया जाता है, इनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, इनमें रूट्स भी होती हैं, इनमें स्टेम भी होता है, इनमें लीफ भी होती हैं, इनमें फ्लावर भी होते हैं और इनमें फ्रूट भी होते हैं। ये सारी चीज़ें पाए जाने वाले प्लांट का फाइलम कौन सा है, आप बताएंगे। ये सारी चीज़ें पाए जाने वाला फाइलम एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास है। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट पूछे तो आप बताएंगे कौन से, एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं सब्बल पादप, सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा ये, तो इसलिए डोमिनेंट करते हैं। डोमिनेंट करने वाले हम क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा बताऊं मैं आपको एक बात, इसको डोमिनेंट क्यों बोला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं धरती पर 80% जो प्लांट है वो कौन से हैं, आप बताएंगे एंजियोस्पर्म है। इसीलिए हमने इनको डोमिनेंट क्लास वाले प्लांट बोल दिए। ये सीधा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट किंगडम में किस फाइलम को हम डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट बोलते हैं या सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 80% सबसे ज़्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म, तो वो आते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई भी ऐसा प्लांट का नाम लिख लो जिसके अंदर फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। एप्पल, आप सेब खाते हैं, सेब के बीज कहाँ होते हैं, अंदर। आपने मैंगो खाया, मैंगो भी किस में आएगा, एंजियोस्पर्म में। आपने अंगूर खाया, अंगूर भी इसमें आएगा। और आप बता सकते हैं और ग्रेप, आपका अमरूद, गुआवा खाया, वो भी किस में आता है, इसी में आता है। ठीक है, डोमिनेटिंग क्लास का मतलब होता है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं। धरती को डोमिनेट कर रखा है इसने, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन से प्लांट है, तो यही है, इसलिए इसको कहा जाता है। हाँ, एप्पल इसी में ही आएगा, एप्पल इसी का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब वही 2 पॉइंट कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो लिखिए लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, जो मैं लिखवा रही हूं बस आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे बड़ा आवर्त बीजी, सबसे बड़ा आवर्त बीजी, ये तो बता देंगे आप, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा लिखिए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा आवर्त बीजी, सबसे छोटा आवर्त बीजी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पूछा जाता है, ऊपर वाला लार्जेस्ट पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट तो नहीं पूछा जाता है, लार्जेस्ट पूछा जाता है। आप बताएंगे यूकलिप्टिस। क्या बताएंगे, मैम अंगूर में सीड होता है क्या, अंगूर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं।
बट अंगूर के प्लांट के ऊपर फ्लावर तो लगते हैं ना, फ्रूट तो लगते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया चंदन कुमार सो। ठीक है, अभी हम बीज होना ना होने की बातें नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूकेलिप्टिस। हाँ, लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो यूकेलिप्टिस होता है। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट कितना कितना बड़ा होता है, लिख लो 100 मीटर का होता है। अब सोच लो आप कितना बड़ा होगा, 100 मीटर का। 100 मीटर समझते हैं ना। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप बताएंगे वूफिया। वूफिया, वूफिया सबसे छोटा होता है। इसको कभी कभी बुक्स में वोल्फिया भी लिखा हुआ होता है, एल भी लगा हुआ है, देख लेना आप, दोनों ही सही है, वूफिया या वोल्फिया। ठीक है, वूफिया या वोल्फिया, वूफिया या वोल्फिया। ये कितना बड़ा होता है, लो लिख लो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये तो बहुत छोटा होता है। ये एंजियोस्पर्म में बड़े छोटे की बात हो रही है, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे यूकेलिप्टिस कितना होता है, 100 मीटर का, और सबसे छोटा पूछे वूफिया या वोल्फिया, बता देंगे? चलिए मैम बता देंगे। अब क्या होता है, ये जो एंजियोस्पर्म है इनको भी 2 फाइलम में डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि एंजियोस्पर्म की भी 2 क्लास होती है। कौन कौन सी, तो हम बताएंगे। एक साइड लिखेंगे डाइकोट, एक साइड क्या लिखेंगे, डाइकोट। हिंदी में बोलते हैं इनको एक बीजी पादप। दूसरी साइड आते हैं मोनोकोट। डाइकोट का एक बीजी कहां से हो जाएगा, डाई का मतलब तो 2 होता है ना, द्विबीजी। द्विबीजी, हिंदी में इसको डाइकोट, इसको मोनोकोट, एक बीजी के नाम से जानते हैं। एक बीजी, द्विबीजी। एंजियोस्पर्म की 2 क्लास है, आप क्या बोलोगे, पहला क्लास डाइकोट, दूसरा क्लास मोनोकोट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डाइकोट का मतलब क्या होता है, हिंदी से समझो। बीज का मतलब बीज, द्वि का मतलब 2। ऐसा बीज जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके 2 कोटिलेडन होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विबीजी। ऐसा बीज जब आप उसको तोड़ोगे तो 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको आप डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट सिंगल कोटिलेडन हो। देखो ऐसा मान लो एक बीज है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन पार्ट को नाम दिया जाता है कोटिलेडन। कोटिलेडन, तो ऐसा बीज जिसके अंदर 2 कोटिलेडन हो, डाइकोट, और जिसके अंदर ऐसे एक सिंगल ही हो, उसको, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन है, एक ही बीज पत्र है, हिंदी में बोलते हैं इसको बीज पत्र। जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है मोनोकोट, जिसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं डाइकोट। अब ये बहुत जरूरी है, आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मोनोकोट के एग्जाम्पल बताइए, डाइकोट के एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है, बाकी होता क्या है वो आपको नहीं समझना। इसके 2 बराबर इक्वल पार्ट हो बीज के, उसको डाइकोट, जिसका सिंगल हो उसको मोनोकोट। यहाँ बीज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम मोनोकोट और डाइकोट, क्योंकि एंजियोस्पर्म में बीज भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, लीफ भी होते हैं, फ्रूट फ्लावर भी होता है, रूट भी होती है। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो आप डाइकोट का। कुछ तो मुझे लगता है आप ही बता दोगे, है ना। सबसे पहला अगर मैं डाइकोट की बात करूं तो आप बताएंगे मैंगो, आम। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम मैंगो के अंदर तो एक ही बीज होता है, एक ही गुठली निकलती है। तो गुठली उसका बीज नहीं होता है, गुठली तो कवरिंग होती है बीज की। गुठली के अंदर आप फोड़ेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बीज बोलते हैं। तो आम किसका एग्जाम्पल है, आप बताएंगे आम इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। नेक्स्ट, आपने चना खाया होगा, ग्राम चना, चने के 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। नेक्स्ट, मूंगफली, नट, मूंगफली, मूंगफली के भी 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। आलमंड, बादाम, बादाम के भी 2 पार्ट हो जाते हैं इक्वल। काजू, काजू के भी हो जाते हैं। कैश्यू नट जिनको बोलते हैं, काजू भी किस में आएंगे, डाइकोट में आएंगे। किशमिश कहाँ आएगा, किशमिश, जल्दी बताओ मुझे, किशमिश कहाँ आना चाहिए, डाइकोट या मोनोकोट में। हाँ, इधर मोनोकोट के एग्जाम्पल दूं, राइस, चावल, देखो चावल में एक ही दाना होता है, 2 कोटिलेडन नहीं होते हैं, है ना। आप लिखिए व्हीट, गेहूं, गेहूं में भी आपने देखा होगा एक होता है। जो पल्सेज होती हैं, दाल, दाल किस में आएंगी,
हाँ, सरसों भी इधर ही आएगा। बताइए पल्सेस किसका एग्जाम्पल होता है? पल्सेस डाइकोट का होता है। जितनी भी दाल आती है वो सारी डाइकोट में आती है, ठीक है। हाँ, राइस हो गया, व्हीट हो गया, चावल, ये सब किस में आते हैं? किशमिश भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है। किशमिश भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है। सुगर केन कहाँ आएगा? सुगर केन, गन्ना, गन्ना कहाँ आएगा? वो भी मोनोकोट में आएगा। डाइकोट, हाँ सही बताया आपने, दाल डाइकोट में आती है। बस ये आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट होता है। इतना आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक बार समरी में मैं बताऊं तो जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट को हम दो मेजर किंगडम में डिवाइड करते हैं। एक साइड आते हैं क्रिप्टोगैमस, एक साइड कौन से आते हैं? क्रिप्टोगैमस। दूसरी साइड कौन से थे मैम? फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फेनेरोगैमस, 2 पार्ट होते हैं मैम। पहला होता है मैम जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी 2, डाइकोट एंड मोनोकोट। ये आपको मैंने पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। अब कैसे आपको याद करने हैं और क्या करना है वो आप जाने, आपका काम जाने। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में प्लांट क्लासिफिकेशन से कुछ भी बात नहीं आती है। मैंने आपको प्लांट क्लासिफिकेशन भी करवा दिया और मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन भी करवा दिया। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्लांट क्लासिफिकेशन से, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट होता है मेरी साइड से। अब आप क्वेश्चंस लगाइए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे, ठीक है। बस आज मेरी तबीयत फिर ख़राब है, थोड़ा मुझे आराम चाहिए। इतना ही पढ़ाऊंगी मैं। अब अगले क्लास में मैं प्लांट हार्मोन स्टार्ट करूंगी। 1 क्लास प्लांट हार्मोन की और 2 क्लास किसका? आपका प्लांट का मॉर्फोलॉजी। 3 क्लास का बॉटनी बचा है और आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 क्लास के बाद आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट। 3 के 4 लग सकती हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लग सकती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 3 से 4 क्लास और आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर, अरे फ्लावर पढ़ाऊंगी, फ्लावर पढ़ाया नहीं है मैंने अभी। अभिजीत सरकार, फ्लावर भी पढ़ाऊंगी, फ्रूट भी पढ़ाऊंगी, रूट भी पढ़ाऊंगी, स्टेम भी पढ़ाऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखो। अभी पढ़ाया कहाँ है फ्लावर से? पूरा फ्लावर पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। पूरा फ्लावर पढ़ाऊंगी। अभी पूरा फ्लावर बचा है, पूरा का पूरा आपका फ्रूट बचा है। फ्रूट कैसे बनते हैं, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, मैं सारा पढ़ाऊंगी आपको। फ्लावर भी पढ़ाऊंगी, फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी पढ़ाऊंगी। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाऊंगी। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगी। और प्लांट की डिजीज। हार्डली आपकी 3 से 4 क्लास है बॉटनी का। बॉटनी खत्म, ठीक है। विकी सिंह जादौन, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका क्या कमेंट है? पहला कमेंट, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, किसी का भी कमेंट ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज कब आएगा? नेक्स्ट मंथ में। केमिस्ट्री की 4 से 5 क्लास लगेंगी। केमिस्ट्री की 20 क्लासेज हैं टोटल, तभी बाकी बची हुई केमिस्ट्री की क्लास 18 से 19 क्लास लगती हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट 35 से 40 घंटे का होता है, तो उतना घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाया जाएगा। लीफ वाला पार्ट करवाऊंगी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस आएगा, ठीक है। मैम आज आपका फास्ट है क्या? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे टैबलेट्स खानी पड़ रही है, इसलिए मैंने कोई फास्ट नहीं रखा, ठीक है। अभी सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सभी चैप्टर का हिंदी में नोट्स अपलोड है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका हिंदी में नोट्स अपलोड नहीं है। बाकी लोगों के आंसर गलत हो गए। रोहन का, ठीक है। तो मैं आपको लीफ भी करवाऊंगी, फ्रूट भी करवाऊंगी। एनटीपीसी का एग्जाम कब हो सकता है बेटा? सितंबर एंड में ही होगा, सितंबर एंड में ही होगा। चलिए।